सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हम सामान्य संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष और सनातन परंपरा के अनुसार कुछ समय ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति को भीतर से बार बार एक दिव्य प्रेरणा महसूस होती है, मानो कोई शक्ति सही दिशा की ओर ले जाना चाहती हो। एक देवी माँ हमेशा आपके आसपास घूमते रहती है। कौन है, क्या चाहती है, अभी तुरंत देखो, जिंदगी बदल जाएगी और आपका जीवन जो है वह स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन स्वागत में यह 4 गलतियां भूलकर भी ना करें। बस आपको यह 2 उपाय करने हैं, आपकी किस्मत चमक जाएगी। देखिए दोस्तों, एक देवी माँ हमेशा, जी हाँ, आपके ही घर के आसपास मंडराती रहती है, आपके छत्र छाया बनकर आपके साथ निभाती है। आखिर कौन है, ये सवाल तो आपके मन में उठ रहा होगा। आपसे क्या चाहती है यह देवी माँ, और अगर इन संकेतों को बार बार अनदेखा किया तो कौन से अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। मैं आपको सब कुछ बहुत विस्तार से बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख दें, क्योंकि अब माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और तुम्हारी जिंदगी जो है पूरी तरीके से बदल जाएगी। तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यह जो देवी माता है, अगर उनका कृपा चाहते हैं तो वीडियो को भी लाइक करना होगा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें। बस यह देवी माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। और मेरी हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के इस अद्भुत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में हमने बहुत ही ज्यादा वीडियो में ग्रहों का प्रभाव, देवी संकेत, 2 सरल उपाय और एक छोटी प्रेरणादायक कथा भी जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। ग्रहों का संकेत मिल रही है। वैदिक ज्योतिष में जब चंद्रमा साथ ही साथ गुरु, बृहस्पति और शुक्र शुभ प्रभाव में होते हैं, तब व्यक्ति के मन में आध्यात्मिकता बढ़ने लगती है। तुम्हारी जिंदगी जो है अब हर हाल में बदल कर रहेंगी। इन दिनों आपको बिना कारण मंदिर जाने का मन करता है या फिर बार बार देवी के भजन सुनने का मन करता है, तो इन संकेतों को आप मजाक नहीं समझ सकते हैं। कमल, दीपक, लाल रंग या माता के स्वरूप बार बार दिखाई देते हैं। मन कहता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसे कई लोग शुभ, मानसिक और आध्यात्मिक संकेत मानते हैं। इसी समय यदि राहु और केतु भ्रम पैदा कर रहे हो तो व्यक्ति इन प्रेरणाओं को नजरअंदाज भी कर देता है। इसलिए विवेक बनाए रखना सबसे आवश्यक है। याद रखिए, हर अनुभव को चमत्कार मानना उचित नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म और सकारात्मक संकेतों को अपनाना हमेशा लाभदायक होता है। दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूं उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, 9 ग्रहों का शक्ति और साथ ही साथ देवी माता आखिर आपको क्या देना चाहती है। क्या सच में अब आप मालामाल होने वाले हो, या फिर देवी देवता आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हो चुके हैं? आखिर क्या होने वाला है? याद रखिएगा, हर अनुभव को चमत्कार मानना उचित नहीं है, मैं मान रहा हूं, लेकिन अच्छे कर्म और सकारात्मक संकेतों को अपनाना ही हमारी जिंदगी का हमेशा के लिए लाभदायक होता है। देवी माँ आखिर क्या चाहती हैं, अगर हम इसके बारे में आपको बताना चाहें तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भक्तों, शास्त्रों की भावना कहती है कि देवी केवल धन नहीं देती, बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि भी देती है। और अब जो होने वाला है वह अद्भुत और अविश्वसनीय होने वाली है। यदि आपके जीवन में लगातार संघर्ष चल रहा है तो संभव है कि यह समय आत्मचिंतन और नए प्रयासों का है। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां किसी भी कीमत में आएंगी और तुम्हें मालामाल कर जाएंगी। देवी की कृपा का अर्थ यह नहीं है कि बिना कर्म किए सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि उन संदेश का होता है, अपने कर्म सुधारो, वाणी मधुर रखो, किसी का दिल मत दुखाओ और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहो। क्योंकि जब गुरु मजबूत होता है तब ज्ञान मिलता है, जब शुक्र अनुकूल होता है तब सुख और सम्मान बढ़ते हैं, जब सूर्य मजबूत होता है तब आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है, और जब चंद्रमा शांत होता है तब मन सही निर्णय लेने लगता है। यही देवी कृपा का वास्तविक स्वरूप माना गया है। जी हाँ, एक देवी माता की ऐसी कृपा आपके घर में है, आपकी जिंदगी में है, जो आपको मालामाल करके ही छोड़ेगी। दोस्तों, यह समय हवाओं से संदेश आया है कि अब आप जो है खुशी खुशी अपने घर में रहने वाले हो।
जिसने भी आपको बर्बाद करने के बारे में ठानी थी वह खुद बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ समय आपको मतलब जो है लालची लोगों से सावधान रहना है, लालची लोगों के मकर जाल में नहीं फंसना है, अन्यथा ऐसे लोग आपको बर्बाद करने की बहुत ज्यादा तौर तरीके अपना लिया है। एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण प्रेरणादायक कहानी में आपको सुना रहा हूं, कथा सुना रहा हूं, विनती करता हूं आप उसे ध्यान से सुनेंगे। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। हर सुबह वह अपने घर के बाहर दीपक जलाकर कहती थी, हे माँ, आज जो भी मेरे घर आए उसे खाली मत लौटाना। लोग उनका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे जो उसके आस पड़ोस के लोग थे, लेकिन वह रोज किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करती रही। कुछ वर्षों बाद उनके बेटे का व्यापार अचानक चल पड़ा, रॉकेट की तरह उसका बिजनेस चलने लगा। लोगों ने पूछा, क्या कोई चमत्कार हुआ? वृद्ध महिला मुस्कुराकर बोली, चमत्कार नहीं, माँ ने मेरे भीतर सेवा करने का भाव जगा दिया था, उसी ने मेरी किस्मत बदल दी है, या फिर उसी कर्मों का फल यह सब मिल रही है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि देवी की कृपा अक्सर अवसर हमारे कर्मों के माध्यम से प्रकट होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और अब देवी माता की ऐसी कृपा दृष्टि आपके ऊपर प्राप्त होने जा रही है जो आपके जीवन को जो है वो स्वर्ग बनाएंगी और आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ब्रह्मांडीय शक्तियां एक्टिव हो चुकी हैं आपको मालामाल बनाने के लिए। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे और खुशी से अपना जिंदगी बिताओगे। वर्षतें आपको दो महत्वपूर्ण उपाय भी करने चाहिए यह समय। पहला उपाय है प्रतिदिन सुबह या फिर शाम के समय में माता के सामने एक दीपक जलाकर सच्चे मन से आपको प्रार्थना करना है। कुछ क्षण शांत बैठें और अपने जीवन के लिए सही मार्गदर्शन की कामना करें। दूसरा उपाय है, देखिए, सप्ताह में एक दिन किसी जरूरतमंद की यथासंभव सहायता कर सकते हैं। यह सहायता भोजन, वस्त्र, शिक्षा या फिर किसी की सच्चे मन से मदद के रूप में भी हो सकती है। दोस्तों, ज्योतिष मान्यता के अनुसार दया, सेवा और सद्कर्म कई शुभ ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव को मजबूत करने वाले व्यवहार माने जाते हैं। जी हाँ, इसलिए हमेशा आपको सद्कर्म करने हैं और भगवान पर और खुद पर बिलीव रखना है। जैसा भी समय आएगा आपके लिए बहुत ही शानदार समय आएगा, चिंता नहीं करनी है। भगवान जो भी कुछ करते हैं सब कुछ हमारे अच्छे के लिए करते हैं। देवी माता जो आपके आस पड़ोस में घूम रही है कोई और नहीं, स्वयं माँ दुर्गा है, दुख हरणी माता है और आपके दुखों को हर लेने के लिए आपके आसपास घूम रही है, दुश्मनों से बचा रही है, क्योंकि दुर्गा माता के अंदर 9 देवी माता विराजमान है। अगर आपके ऊपर माँ दुर्गा जी की कृपा है तो समझ जाए कि माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी अर्थात 9 देवी माता का विशेष कृपा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुबह शाम कम से कम 108 बार माँ दुर्गा जी के 108 नाम को आप जाप कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप मोबाइल के द्वारा सुन सकते हैं। इसी से माँ दुर्गा जी का विशेष कृपा प्राप्त हो जाएंगे आपके ऊपर। हो सकता है आपके जीवन में अभी जो बदलाव आने वाले हैं वो किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि आपके सही निर्णयों, अच्छे कर्मों और सकारात्मक सोच भी आ जाए, या फिर माता दुर्गा जी की कृपा से आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए, आपकी किस्मत बदल जाए, आपके रुके हुए कार्य बन जाए। देवी माता कुछ भी कर सकती हैं। यदि पिछले कुछ दिनों से आपको लगातार शुभ संकेत महसूस हो रहे हैं तो उन्हें अंधविश्वास की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा की तरह लीजिए। मान लीजिए आज का वीडियो आपके पास पहुंचा है मेरा, तो यह भी भगवान का संकेत है। आप इससे हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आगे मैं आपको जो जानकारी बताऊंगा वो आपके होश को उड़ा देगा, वो आपको पूरी तरीके से बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप एक बार सच्चे मन से लिखिएगा जय माता दी, क्योंकि दोस्तों अब माता रानी का ऐसा कृपा आपके ऊपर प्राप्त होंगी कि आपको सद्बुद्धि, साहस, स्वास्थ्य, समृद्धि प्रदान करेंगे। साथ ही साथ खुशियां, पैसे, धन दौलत और इज्जत, मान सम्मान सब कुछ आपके पास लौट कर आएंगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन तुम्हारा जो किस्मत है पूरी तरीके से बदल जाएगा। जो होने वाला है वह तो होकर रहेगा। दोस्तों, दुनिया में तुम्हारे नाम की डंका बजेंगी। डर क्यों रहे हो? आपको डरना नहीं है, आपको लड़ना है, क्योंकि अब आपको एक जगह से नहीं अनेक जगह से खुशखबरी मिलेगी। तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। माता रानी स्वयं अपने हाथों से तुम्हारी किस्मत को लिखने चले हैं। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी आपको बर्बाद करने के बारे में सोच ले, कोई कुछ नहीं अहित कर पाएगा, क्योंकि जब जगत के माता दुख हरने किसी के भाग्य को बदलने बैठते हैं तो उसकी किस्मत को बदल ही देते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने माता जी की महिमा को नहीं देखी है, लेकिन अब आप माता जी की महिमा को देखने वाले हैं, जो कि आने वाले समय में आप 3 दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने वाले हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपके जीवन में अचानक सब कुछ पलट जाएगा,
लेकिन धीरे धीरे करके 100% पलट जाएगा। इस बात का तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा विश्वास जतानी होगी, खुद पर बिलीव करना होगा कि जो भी कुछ होता है सब कुछ ऊपर वाले की लीला के आशीर्वाद से ही होता है। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर आस पड़ोस के लोग हैरानी में चले जाएंगे। आपकी किस्मत को देखकर ताली बजाएंगे, लेकिन आप खुशी से मालामाल हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, क्योंकि यहां से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल बताने जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, दोस्तों, ज्यादा व्यवस्था और तनाव से राहत पाने के लिए कुछ समय पसंदीदा कामों में बिताएं। इससे आप खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कोई विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। घर की सुख सुविधा से जुड़ी चीजों की ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ युवाओं को इस समय बहुत समझदारी से काम करना होगा। किसी योजना पर अच्छी तरह सोचने के बाद ही काम शुरू करें। सार्वजनिक जगह पर विवाद की स्थिति बन सकती है। गुस्से और अहंकार पर काबू रखें, वरना बनी हुई बात फिर से बिगड़ सकती है। दोस्तों, बिजनेस के लिए उपलब्धियों वाला समय है। तकनीकी से जुड़े हुए कामों में आपका दिमाग तेजी से चलेगा। स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। ऑफिस में अधिकारियों के साथ कोई प्रोजेक्ट पूरा करने में आपका खास योगदान रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में तालमेल की कमी से गलतफहमी भी हो सकती है। एक दूसरे की भावनाओं का आपको अति सम्मान करना चाहिए। सोच सकारात्मक रखें। पुरानी नकारात्मक बातों को बार बार याद करने से तनाव और उदासी भी बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आज कई विकल्पों और उलझे विचारों के बीच सही फैसला लेना होगा। घर में छोटे उत्सव या फिर मेहमानों के आने की चर्चा हो सकती है। आर्थिक मामलों में अच्छे ऑफर मिलेंगे। परिवार के बुजुर्ग की सलाह काम आएंगी। नई पार्टनरशिप का प्रस्ताव मिल सकती है, लेकिन पूरी तरह जांच के बाद ही सहमति दें। दोस्तों, नौकरी बदलने की सोच रहे हैं लोगों को कई विकल्पों में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया और डिजाइन से जुड़े हुए लोगों को नया प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू में आत्मविश्वास बनाए रखें। किसी भी बात में कल्पना और सच्चाई का फर्क समझना सबसे अधिक जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में मिलीजुली भावनाएं रहेंगी। शादीशुदा लोग साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। दूरी वाले रिश्तों में अनुमान लगाने के बजाय खुलकर बात करें। किसी पुरानी मैसेज या याद से मन भावुक भी हो सकती है। आंखों में जलन या स्क्रीन के कारण थकान महसूस हो सकती है। देर रात तक जागने से ऊर्जा कम होगी। हल्का योग और सांस से जुड़ी एक्सरसाइज फायदेमंद रहेंगी। मीठे पेय के बजाय ताजे फल लें। दोस्तों, सुबह कार्य के प्रति संपन्न रहेगा, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलेगा। निराशा हो सकती है। इनकम बेहतर रहेंगी, सहयोग भी मिलेगा। विरोधी शांत बने रहेंगे। दोपहर में नए कार्य मिलेंगे, सहयोग मिलेगा और बाधाएं समाप्ति होंगी। इनकम में सुधार होगा। शाम को परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। चिंताएं समाप्त होंगी, योजनाएं सफल होंगी। व्यापार में सुधार रहेगा, योजनाएं भी सफल होंगी और लक्ष्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ प्रेमी से थोड़ा बहुत निराशा मिल सकती है, लेकिन अगर आप यह समय भगवान गणेश जी के साथ कार्तिकेय का मंत्र जाप करते हैं, फिर कार्तिकेय जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो दोस्तों आप कार्तिकेय को घी का दीपक भी लगाएं। कल का जो समय है आपके लिए वो पूरे दिन ही सक्रियता बने रहेंगी। साथ ही साथ किसी काम में सफलता मिलने से उत्साह बढ़ेगा और दिन भर की थकान भी महसूस नहीं होंगी। युवाओं और विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में जीत मिलने के अच्छे योग हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद में थोड़े तनाव के बाद समाधान मिल सकती है। कुछ लोग आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। किसी के बहकाव में बिल्कुल भी ना आए। अचानक खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। काम में गंभीरता और एकाग्रता बहुत जरूरी है। लाभदायक ऑर्डर मिलने की भी संभावना है और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होंगी। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स से जुड़े काम समय पर पूरे होंगे। सरकारी नौकरी करने वालों को ज्यादा काम को कुछ राहत मिलेंगी। पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। मेहमानों के आने से मौज मस्ती में समय बीतेगा। किसी खास मित्र से मुलाकात पुरानी यादें भी ताजा करेंगे। खांसी, जुकाम या एलर्जी जैसी मौसमी परेशानी हो सकती है। इलाज के साथ साथ खान पान और दिनचर्या का आपको सबसे अधिक ध्यान में रखने की जरूरत है।
आज मिलकर किए गए काम सफल रहेंगे। घर के किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए परिवार के सभी सदस्य साथ आएंगे। किसी पारिवारिक आयोजन की तैयारी शुरू हो सकते हैं। बड़े भाई या फिर बहन की सलाह उपयोगी साबित होंगी। आर्थिक मामलों में छोटी लेकिन अस्थायी प्रगतियां होंगी। लोग आपके विचारों को गंभीरता से सुनेंगे। साथ ही साथ वास्तु, इंटीरियर, शिक्षा, तकनीकी ट्रेनिंग से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। नया हुनर सीखने का मौका मिलेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आगे का रास्ता आसान करेगा। अपना बिजनेस कर रहे लोग काम की अच्छी क्वालिटी से नया क्लाइंट जोड़ सकते हैं। दोस्तों, रिश्तों में समझदारी और तालमेल रहेगा। प्रेम संबंधों में भावनाओं के साथ व्यावसायिक सहयोग भी जरूरी होगा। किसी से दोस्ती धीरे धीरे खास रिश्ते में बदल सकती है। साझा पसंद पर भी बातचीत नजदीकियां बढ़ाएंगी। आपसी भरोसा मजबूत होगा। हल्की स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेंगी। बारिश के मौसम में त्वचा से जुड़ी परेशानी हो सकती है। पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में शारीरिक गतिविधियां बढ़ाएं। दोस्तों, समय और भाग्य आपके लिए अच्छे मौके बना रहे हैं, लेकिन मेहनत से ही सही नतीजे आपको मिलेंगे। अपने समय और ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करें। प्रॉपर्टी से जुड़ी योजना पर पूरी होने का समय आ गया है। देखिए, विपरीत स्थिति में गुस्सा आपको नहीं करनी है और शांति से समाधान निकालना है। ज्यादा खर्च हो सकते हैं, लेकिन जल्दी ही स्थिति संभल जाएंगी। युवाओं को मन मुताबिक सफलता न मिलने पर धैर्य रखना होगा। बिजनेस में ज्यादा समय देना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान भी हो सकता है। पार्टनरशिप के काम सफल रहेंगे। कोई भी फैसला भावनाओं में आकर नहीं, सोच समझ कर लें। सरकारी नौकरी में काम बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी भरोसा भी मजबूत होगा। चोट या दुर्घटना आशंका है। जोखिम वाले कामों से दूर रहें और वाहन चलाते समय सावधानी रखें। दोस्तों, घर के किसी महत्वपूर्ण योजना में आपकी राय को खास महत्व मिलेगा। परिवार के दो सदस्यों के बीच चली आ रही असहमति को दूर करने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण साबित होंगी। किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम या पढ़ाई से जुड़ी उपलब्धि के कारण घर में उत्साह रहेगा। पेशों से जुड़े फैसलों में आपकी व्यवहारिक सोच फायदा देगी। अनुभवी व्यक्ति से हुई बातचीत भविष्य की दिशा साफ भी कर सकती है। दोस्तों, रिसर्च, शिक्षा, कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। पैनल डिस्कशन, प्रेजेंटेशन या मूल्यांकन में आपकी तैयारी असर डालेंगी। अधिकारी आपकी सोचने और चीजों का विश्लेषण करने के तरीके से काफी ज्यादा प्रभावित भी हो सकते हैं। रिश्तों में समझदारी और सम्मान बना रहेगा। साथ ही आपकी महत्वाकांक्षाओं को समझने की कोशिश करेगा। इससे नजदीकियां भी बढ़ेंगी। साझा पसंद रिश्ते में नया उत्साह लाएगी। भावनाएं शब्दों से ज्यादा आपके व्यवहार में दिखाई देंगी। पुराना शक दूर होने से मन जो है वह हल्का होगा। मौसम बदलने के कारण गले में हल्की परेशानी हो सकती है। व्यवस्थित दिनचर्या ऊर्जावान बना रखेगी। सांस से जुड़ी हल्की एक्सरसाइज मानसिक स्पष्टता भी लाएगी। लेकिन जो भी कहो, समय आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। जी हाँ मेरे प्यारे भक्तों, आप किसी परेशानी को आसानी से दूर करने में सफल रहेंगे। जगह बदलने की योजना पर चर्चा हो सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला भी सुलझने के योग्य है। किसी करीबी मित्र की सलाह आपको सही रास्ता भी दिलाएंगी। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है और इससे मनचाहा फायदा भी मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचाएंगी। बिजनेस शुरू करने या काम जमाने की कोशिश कर रहे युवाओं को मन मुताबिक सफलता मिल सकती है। पति पत्नी मिलकर घर की व्यवस्था बेहतर बनाएंगे। युवाओं को इससे प्रेम संबंधों से दूर रहना चाहिए जिनमें केवल समय बर्बाद हो रहा हो। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज दिनचर्या व्यवस्थित रखें। दवा, खान पान और आराम में लापरवाही ना करें। देखिए, आज आपका भाग्यशाली रंग है गुलाबी, सफेद और लाल और भाग्यशाली अंक है 4, 2, 1। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन जो है शुभ रहे। धन्यवाद।